आप देख रहे हैं हिमाचल डायरीज सिर्फ पोल स्टार टीवी पर। हिमाचल डायरीज के प्रायोजक हैं आरके हॉस्पिटल हमीरपुर, सर्विस विद क्वालिटी। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल डायरी और आपके साथ मैं हूं मोनिका ठाकुर। आइए जानते हैं हिमाचल से जुड़ी ताजा तरीन खबरें। हमीरपुर के आईनिफ्ट में बनाल हाई स्कूल की छात्राओं द्वारा 2 नाटक प्रस्तुत किए गए। इस अवसर पर गौतम कॉलेज हमीरपुर के प्रधानाचार्य रजनीश गौतम बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले डीसी हमीरपुर मदन चौहान भी इन दोनों ही नाटकों को देखने के लिए बनाल स्कूल पहुंचे थे और बच्चों के अभिनय से काफी प्रभावित भी हुए थे। मुझे छोड़ दे विक्रम। नहीं, तुझे मेरे साथ चलना ही होगा। मुझे छोड़ दे, नहीं तो तुम्हारे सर के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। नहीं, मैं नहीं डरता तुमसे। अच्छा, नहीं डरते तो कहानी ही सुन लो। नहीं, मुझे नहीं सुननी तुम्हारी कहानी। मुझे पता है कि तुम मुझे झांसा देकर फिर से भाग जाओगे। नहीं नहीं, मैं नहीं भागूंगा। हमीरपुर के आईनिफ्ट में बनाल हाई स्कूल की छात्राओं द्वारा 2 नाटक प्रस्तुत किए गए। इनमें से एक नाटक ऐसी है गोपी, जो कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की थीम पर आधारित था और इस नाटक के लिए बनाल स्कूल को राज्य स्तर पर पहला स्थान भी हासिल हुआ है। तो वहीं दूसरा एक फौजी पर आधारित रणावत की रणभूमि। इन दोनों ही नाटकों में बच्चों का अभिनय काबिले तारीफ था। आपको बता दें कि डीसी हमीरपुर मदन चौहान भी इन दोनों नाटकों को देखने के लिए कुछ दिन पहले बनाल स्कूल गए थे और बच्चों की प्रतिभा से प्रभावित होकर उन्होंने इन दोनों नाटकों को सुजानपुर होली मेले में प्रस्तुत करने का निर्णय भी लिया था। तो वहीं आईनिफ्ट में भी इन दोनों नाटकों को प्रस्तुत किया गया। इसका मामा बहुत बीमार है। तो इसमें चिंता की क्या बात है? वो ठीक हो जाएगा। तुम चाहो तो उनसे मिलने चली जाओ। जाना है क्या? हाँ हाँ, मैं सुबह ही चली जाती हूँ। ठीक है, चली जाना। हाँ, मैं अपना सामान बांध लेती हूँ। हाँ माँ, मामा के घर में बड़ा मजा आता है। हम दोनों खूब मजे करेंगे। हम दोनों? तुम नहीं जाओगी, तुम यहीं पर रहोगी। नहीं माँ, मैं भी जाऊंगी। तुम नहीं जाओगी? तुम्हें पता है तुम्हारा इम्तिहान सर पर है। तुम यहीं रहकर पढ़ाई करोगी। नहीं माँ, नहीं माँ, नहीं माँ, मैं भी जाऊंगी। अच्छा, चुप कर, ले चलूंगी। पक्का ले चलोगी? पक्का ले चलूंगी। चलो अंदर। जय हिंद। पासिंग आउट परेड में ही मैं समझ गया था कि जिस दिन हम फौज में भर्ती होते हैं तो अपना दिल घर के किसी सुरक्षित कोने में छोड़ आते हैं। और मैं ये भी समझ गया था कि जो व्यक्ति अपनी आत्मा से जितनी दूर, वो उतना ही बढ़िया फौजी। हम फौजियों की जिंदगी खतरों से भरी होती है। हर पल मौत का खतरा, हर पल मौत की आहट। कहीं गोली, कहीं बम, कहीं बारूद और कहीं टैंकों की गड़गड़ाहट। इन सब के बीच हमारी जिंदगी को बनाए रखते हैं मनजीत सिंह जैसे कुछ फौजी, जो मौत को भी मजाक बनाने की हिम्मत रखते हैं और चुटकियों में मौत को खेल बना डालते हैं। क्या हुआ? आज बहुत खुश हो? प्रमोशन आ गई है। प्रमोशन? प्रमोशन किसकी? किसकी? कैप्टन साहब, तुसी हुण मेजर बन गए।
अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे गौतम कॉलेज हमीरपुर के प्रधानाचार्य रजनीश गौतम ने बच्चों के अभिनय की जमकर सराहना की। आज मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। ये नाटक हमीरपुर में तो हमने कभी नहीं देखे थे। आज से कोई 10 साल पहले मैं फील करता था कि हमारे हिमाचल प्रदेश के जितने भी ज़िले हैं सबका कोई ना कोई कल्चर है, कुछ ना कुछ सबके पास है। कुल्लू के पास अपनी नाटी है, शिमला का अपना कल्चर है, कांगड़ा का अपना है, मंडी का अपना है। हमीरपुर के पास कुछ नहीं। तो इसी कल्चर को पैदा करने के लिए मन में ठाना। वहीं नाटक के डायरेक्टर दयाल प्रसाद ने भी बच्चों के अभिनय की प्रशंसा की। आपको बता दें कि दयाल प्रसाद काफी समय से थिएटर से जुड़े हैं और उन्होंने काफी संख्या में प्ले डायरेक्ट किए हैं। वहीं सनम रे, 3 इडियट जैसी कई बड़ी फिल्मों में भी वे काम कर चुके हैं। मैं दयाल प्रसाद, पेशे से रंगकर्मी यानी कि एक्टर, और वैसे मैं ड्रामा में अब डायरेक्शन करता हूँ और थोड़ी बहुत फिल्में भी की हैं जिनमें मतलब 3 इडियट, बैंग बैंग, सनम रे वगैरह वगैरह प्रमुख हैं। फिल्मों के नाम मैं सिर्फ इसलिए ले रहा हूँ कि उससे क्या होता है कि कहीं ना कहीं लोग जो इंस्पायर्ड होते हैं फिल्मों से, तो इस समय जो भी दर्शक हमारे देख रहे होंगे शायद मेरी बात को सुन पाए। तो अब मैं बात करता हूँ नाटक की। नाटक जो भी हमने यहाँ पे एक जिला हमीरपुर में एक छोटा भी नहीं कहूँगा, छोटू सा स्कूल है, बनाल करके है, जगह का नाम है, स्कूल का नाम भी बनाल स्कूल ही पड़ता है। तो वहाँ पर मैंने अभी जो है अंडर 14 और अंडर 16 के जो बच्चे हैं, बड़े गरीब घरों के बच्चे हैं, उनके लिए 2 नाटक तैयार किए थे। एक नाटक का नाम रखा था मैंने ऐसी थी गोपी, और दूसरा नाटक था रणावत की रणभूमि। तो जो अंडर 14 है वो बहुत अप्रिशिएट तो खैर दोनों नाटक बहुत ज़्यादा हुए हैं, लेकिन जो अंडर 14 है उसको स्टेट लेवल पे फर्स्ट टाइम जो है प्राइज़ मिला डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर को। और मुझे भी इस चीज़ का पता नहीं था, लेकिन जब प्राइज़ मिलने के 2 घंटे के बाद मुझे पता लगा कि डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर में इससे पहले तक ड्रामा में कोई इस तरह का स्टेट लेवल का प्राइज़ नहीं आया था। वहीं इस अवसर पर ऑल इंडिया रेडियो हमीरपुर के इंचार्ज प्रदीप कुमार ने भी अपनी शुभकामनाएं बच्चों को दी। देखिए, वो नाटक की जहाँ तक बात है कि मुझे बड़ी खुशी हुई उस नाटक को देखी कि बहुत छोटे छोटे बच्चे, बिल्कुल एमेच्योर लेवल भी नहीं कहूँगा कि जिनको नाटक का एन भी नहीं पता था। लेकिन दयाल प्रसाद जो कि मेरे दोस्त भी हैं, उन्होंने ये बीड़ा उठाया था कि मैं हमीरपुर के बिल्कुल ग्रास रूट लेवल तक मैं थिएटर को लेकर जाने की कोशिश करूँगा। तो उन्होंने कोई 25-30 दिन का एक वर्कशॉप उस स्कूल में लगाई। वो बिल्कुल गाँव के बच्चे और सरकारी स्कूल के बच्चों के साथ जब उनको नाटक की ABC सिखाना शुरू की, तो मैंने पहले तो उसको कहा कि यार बड़ा मुश्किल काम है। तो इन्होंने कहा नहीं, मुझे फिर इसके काम पर विश्वास था, क्योंकि जो एक काम ये करता है बहुत मेहनत से करता है, तो वो काम निकल के बाहर आया। पहला नाटक जिसकी मैं बात करता हूँ कि रणावत की रणभूमि, वो जब मैंने देखा तो आप यकीन करें कि वो जब लड़कियों ने मिलिट्री की ड्रेस डालकर आर्मी मैन के रूप में जब वो रोल अदा किए, तो जब तक वो नाटक चलता रहा मेरे रोंगटे खड़े होते रहे, और एक एक डायलॉग मुझे दिल पे हिट कर रहा था, और सचमुच ऐसा लग रहा था कि मैं भी जाके रणभूमि में जाके अपना कहीं ना कहीं योगदान दूँ। बनाल स्कूल की नन्ही छात्राएं भी इस अवसर पर काफी उत्साहित नजर आई और उन्होंने भी पोलस्टार टीवी के साथ अपने विचार साझा किए। इस अवसर पर बनाल पंचायत के प्रधान भी मौजूद रहे और उन्होंने बच्चों को इनाम के तौर पर 2100 रुपए की राशि देने की भी घोषणा की। तो आपको कितना टाइम लगा इस एक्टिंग को सीखने? 2 दिन लगे। अच्छा, आपके घर पे मम्मी पापा क्या बोलते हैं जब आप सुनते हैं कि ऐसा आपको प्राइज़ मिला है? तो बोलते कि वेरी गुड और बहुत बढ़िया। अच्छा, आप बताइए, क्या बड़े होके क्या करना चाहेंगे आप? टीचर। और आपको? आपने बहुत बढ़िया एक्टिंग की है। आपको मालूम है इस चीज़ का? किसी और ने भी कहा कि आपने अच्छी एक्टिंग की? सारे गए थे। तुम्हें बुरा नहीं लगा राजन? एक माँ अपनी बच्ची को छोड़कर चली गई। जिला कांग्रेस समिति हमीरपुर द्वारा इंदिरा गांधी की जयंती पर परिधि गृह में पुष्पांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कांग्रेस जिला अध्यक्ष नरेश ठाकुर ने की। इस अवसर पर सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इंदिरा गांधी की प्रतिमा पर माला अर्पण की। कार्यक्रम की अध्यक्षता कांग्रेस जिला अध्यक्ष नरेश ठाकुर ने की, जिसमें जिला कांग्रेस नेता, पदाधिकारी व
अग्रिम संगठनों के पदाधिकारी उपस्थित रहे। इस मौके पर सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इंदिरा गांधी की प्रतिमा पर माला अर्पण की। वहीं इस अवसर पर पूर्व विधायक व केसीसी बैंक के उपाध्यक्ष कुलदीप पठानिया ने कहा कि करोड़ों लोगों की प्रिय पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का जीवन ऐतिहासिक उपलब्धियों से भरा पड़ा है। पक्के इरादों वाली इंदिरा गांधी ने अपनी क्रांतिकारी सोच और अद्भुत प्रशासनिक क्षमता से विश्व में भारत को गौरवशाली राष्ट्र बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। कांग्रेस के जिलाध्यक्ष नरेश ठाकुर ने कहा कि आज इंदिरा गांधी को सिर्फ इस कारण नहीं जाना जाता कि वह पंडित जवाहरलाल नेहरू की बेटी थी, बल्कि इंदिरा गांधी अपनी प्रतिभा और राजनीतिक दृढ़ता के लिए विश्व राजनीति के इतिहास में हमेशा जानी जाती हैं। वहीं कार्यकर्ताओं ने उनके योगदान का स्मरण करते हुए उनके दिखाए पथ पर चलने की प्रतिज्ञा ली। अगर आप एयर होस्टेस बनने का सपना देख रही हैं तो अब आपके इस सपने में उड़ान भरने के लिए हमीरपुर में खुल गया है फ्रैंकफिन इंस्टीट्यूट, जहां से आप एयर होस्टेस की ट्रेनिंग ले सकते हैं। प्रदेश में राजधानी शिमला के बाद हमीरपुर जिला में खुल गया है फ्रैंकफिन इंस्टीट्यूट, जहां से आप एयर होस्टेस की ट्रेनिंग ले सकते हैं। इंस्टीट्यूट का शुभारंभ पंजाबी मॉडल व मिस चंडीगढ़ 2012 सारा गुरपाल ने रिबन काट कर किया। सारा गुरपाल ने फ्रैंकफिन हमीरपुर का पूरा कैंपस भी विजिट किया और फ्रैंकफिन इंस्टीट्यूट हमीरपुर के एमडी अनमोल हांडा को इसके लिए बधाई भी दी। इस अवसर पर वे मीडिया के साथ भी रूबरू हुई और अपने आने वाली फिल्मों के बारे में भी जानकारी दी। साथ ही उन्होंने कहा कि फ्रैंकफिन एयर होस्टेस की ट्रेनिंग के लिए काफी बड़ा इंस्टीट्यूट है और प्रशिक्षण के बाद स्टूडेंट की प्लेसमेंट भी इंस्टीट्यूट के द्वारा की जाती है। मेरा नाम सारा गुरपाल है। मैं पंजाबी बॉलीवुड से काम कर रही हूँ। तो 2012 मिस चंडीगढ़ और मेगा मॉडल मेरा 2013 एंड मिस इंडिया 2013, मिस पर्सनैलिटी टाइटल एंड मोर पेजेंट्स, बहुत पेजेंट किए हैं मैंने, ब्यूटी पेजेंट्स वगैरह मैंने किए हैं, जजमेंट किए हैं। अभी मैं मिस इंडिया की जूरी मेंबर हूँ, जो कि एलीट मिस इंडिया है, जो कि काफ़ी टाइम से जो सोशल कॉजेज़ होते हैं जैसे फीमेल फिटिसाइड हो गया या वुमेन एम्पावरमेंट या डोमेस्टिक वायलेंस, इन पे ब्यूटी पेजेंट्स वो करवाते हैं और जो भी कलेक्शन होती है वो NGOs वगैरह को जाती है। सो आई बीन वर्किंग, काफ़ी मैं NGOs के साथ काम करती हूँ और अभी मिस इंडिया जूरी की मेंबर हूँ मैं, तो काफ़ी टाइम से, तो 4 साल से मैं तकरीबन काम कर रही हूँ बॉलीवुड में पंजाबी मीडिया के साथ। तो अभी मैंने कुछ मूवीज़ की हैं पंजाबी जो कि रिलीजिंग पे है और मैं तकरीबन 100 म्यूज़िक वीडियोस कर चुकी हूँ और उसमें से काफ़ी अच्छी भी रही हैं, हिट गई हैं काफ़ी। मूवी कौन सी आ रही है? मेरी मूवीज़ एक्चुअली 2 और 3 रिलीजिंग पे है अभी। एक 11 दा स्वैग है जो कि पंजाबी मूवी है और एक मूवी है जो कि अभी तक रिलीजिंग का कुछ है नहीं, उसका नाम भी अभी डिसाइड नहीं हुआ है, तो वो हिंदी मूवी है। और मैंने कुछ डॉक्यूमेंट्रीज़ पे काम किया है जो कि अभी ऑनलाइन भी है, कुछ डॉक्यूमेंट्री, हिंदी डॉक्यूमेंट्रीज़ हैं, उन पे काम किया है मैंने। वहीं इस अवसर पर फ्रैंकफिन इंस्टीट्यूट हमीरपुर के एमडी अनमोल हांडा ने भी फ्रैंकफिन के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि एयर होस्टेस का यह कोर्स 1 साल का रहेगा, जिसमें हफ्ते में 5 दिन क्लासेस लगेंगी। उन्होंने बताया कि प्रशिक्षण के बाद इंस्टीट्यूट स्टूडेंट की प्लेसमेंट भी करेगा। एमिरेट्स के साथ हमारा टाइप है, जो वर्ल्ड्स लीडिंग एमिरेट्स एयरलाइंस इंडस्ट्री है। सिंगापुर एयरलाइंस के साथ हमारा टाइप है और एयर कोस्टा आपने नाम सुना होगा, अभी रिसेंटली टाटा वालों ने बाय किया है। एयर कोस्टा ने 400 एयरक्राफ्ट ऑर्डर किए हैं, तो वेल नोन रिक्रूटमेंट जॉब्स के लिए ऑफर्स है हमारे लिए, तो वो जॉब्स तभी मिलेगी। वो फ्रैंकफिन से 70% ऑफ द स्टूडेंट्स फ्रैंकफिन से आता है और बाकी वो आउटसाइड एरिया उठाते हैं और इवन आउटसाइड कंट्री इसके सेंटर्स है, यूरोप में है, मलेशिया में है, सिंगापुर में है, तो वहाँ से भी फ्रैंकफिन से स्टूडेंट उठाते हैं। वर्ल्ड्स लीडिंग ब्रांड है फ्रैंकफिन, जो वेल नोन है सबके लिए और इवन ब्रांड नेम से पता लग जाता है एयर होस्टेस ट्रेनिंग के लिए। बट इसमें हम एयर होस्टेस इंक्लूड करते हैं, एविएशन इंडस्ट्री इंक्लूड करते हैं, ट्रैवलिज्म इंक्लूड करते हैं, हॉस्पिटैलिटी भी इंक्लूड करते हैं और ग्राउंड स्टाफ सर्विस भी, जिसमें आपको कोई भी कहीं भी जिस टाइप का बच्चा हो, पढ़ता हो, अच्छी हाइट ना हो, तब भी वो कहीं ना कहीं प्लेसमेंट उसकी हो ही जाएगी। और 100 ऑफ द कंपनीज विल बी देयर आफ्टर द ईयर का कोर्स है, 12th मंथ का और 5 days a week क्लास लगेगी। ठीक है।
हिमाचल डायरी में अभी रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए पोलस्टार टीवी।